उस आदमी ने दुख भरी दृष्टि से छोटी लड़की की ओर देखा। उसने लड़की को पलटने को कहा। उसने धीरे से अपनी बंदूक उठाई और लड़की पर तान दी। अचानक भूतिया हाथों का एक जोड़ा प्रकट हुआ और उस आदमी को दूर ले गया। लड़की ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने केवल एक धुंधली आकृति देखी और वह आदमी दृष्टि से ओझल हो गया। लड़की ने अपने पिता को चिल्लाया, लेकिन शाम को किसी ने जवाब नहीं दिया। लड़की और उसकी बहन आग के सामने ताप रहे थे। अचानक एक शेरी उनके पैरों पर लुढ़क गई। दोनों बहनों ने गहराई से देखा। यह वास्तव में उन्हें महिला भूत ने दिया था। वे भूत बच्चे बन गए। समय गुजर जाता है। यह पहले से ही 5 साल बाद है। जो आदमी सबसे पहले मरा वह लूका का भाई था। इन 5 वर्षों के दौरान लुका अपने भाई के ठिकाने की तलाश कर रहा है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तभी अभियान को एक लकड़ी का घर मिला। उन्होंने इसे खोला और अंदर इसे बहुत डरावना पाया, लेकिन वहां मानव जीवन के निशान थे। वह आदमी अंदर चला गया। उसने शहरी के बच्चों से बनी एक पहाड़ी देखी। उसके पीछे एक बच्चा छिपा हुआ था। दूसरी ओर बैठे व्यक्ति ने केबिन में हलचल देखी। उन्होंने एक बच्चे को भी देखा। बच्चा अचानक चारों पैरों पर रेंगता हुआ आया और उसे शुरू कर दिया। दोनों बच्चे मिलकर रेफ्रिजरेटर पर सफाई करते हैं। उनके भाव विभत्स थे। वे यह भी नहीं बता सके कि वे इंसान थे या जानवर। आखिरकार दोनों बहनों को अवलोकन कक्ष में ले जाया गया, लेकिन चूंकि वे 5 साल तक जंगल में जीवित रहीं, इसलिए उनकी आदतें लंबे समय से मनुष्यों से भिन्न थीं। बहन लोगों को देखकर बिस्तर के नीचे छिप जाती है। जब लुका अपनी भतीजी से मिलने आना चाहता था, बहन अचानक बाहर पहुंची और लुका पर हमला कर दिया। उस क्षण उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत उग्र थी। लुका ने चश्मे का एक जोड़ा निकाला और अपनी बहन के पास ले आया। हैरानी की बात यह है कि उसने आज्ञाकारी ढंग से चश्मा पहन लिया। बहन भी काफी संभली। दोनों बच्चों को उनके सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए उसने लुका को गले लगाना भी बंद कर दिया। इस समय लुका ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उन्हें पालने का फैसला किया। बहन ने चश्मा पहना था, उसके बाल साफ थे और वह एक सामान्य छोटी लड़की की तरह दिख रही थी। छोटी बहन अभी छोटी है, इसलिए वह मानव जीवन के प्रति पूरी तरह अनुकूलित नहीं है। सिर्फ बहन के पीछे चुप रह सकते हैं। यहाँ तक कि लॉन में जूते भी नहीं पहन सकते। जब परिवार खाना खा रहा हो तो मेरी बहन अब भी रेंगना पसंद करती है। वह कोने में केवल चेरी खाती है। यहाँ तक कि जब वह सोती भी है तो बिस्तर के नीचे ही सोती है। मेरी बहन का व्यवहार बदलना अभी भी आसान नहीं है। महिला ने उत्सुकता से छत की ओर देखा। अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं। फिर खुला तो बहन पीछे छुपी हुई थी। वह सीधे मेज पर कूद पड़ी। उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। फिर वह तेजी से फिर भाग गई। इससे ऐना डर गई। अपनी बहन की ठीक से परवरिश करना आसान नहीं था। ऐना और ल्यूक जुनून के एक पल का आनंद ले रहे थे। अचानक एक काली छाया उन्हें देख रही थी। ऐना की सुरक्षा के लिए इसने उसे फिर से चौंका दिया। लुका ने हथौड़ा उठाया और चारों ओर देखा। उसे अचानक दीवार में एक ब्लैक होल मिला जो अभी भी बाहर की ओर फैल रहा है। उस समय ब्लैक होल से कुछ काली तितलियां निकल रही थीं। लुका ने नजर डाली। एक काला हाथ अचानक बढ़ गया। लुका को धक्का देकर सीधे नीचे गिरा दिया गया और फिर वह सीढ़ियों से फर्श पर लुढ़क गई, क्योंकि लुका को चोट लगी थी और उसे बच्चे के पालन पोषण का भार अकेले ही उठाना पड़ा। लेकिन रात में चीजें उतनी आसानी से नहीं हुई जितनी उसने उम्मीद की थी। जब वह सोने के लिए तैयार थी, एक काली छाया अचानक अलमारी से बाहर निकलती है। वह कोठरी में देखना चाहती थी, लेकिन बच्चों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। अंत में ऐना ने एक गुंडागर्दी करने वाले डॉक्टर पर लॉकर का दरवाजा बंद करने का फैसला किया। उसे संदेह था कि घर में अन्य आवाजें भी थीं और डॉक्टर ने उससे कहा, हमारी बहन का व्यक्तित्व विभाजित है। वह अपनी बहन की देखभाल के लिए माँ की भूमिका निभाएंगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। चीजों को व्यवस्थित करने के लिए ऊनो घर लौट आया। जब उसने शोर सुना तो वह जांच करने के लिए आगे बढ़ी और उसके पीछे धीरे धीरे एक काली छाया उतरी। अगली दूसरी बहन उसे दोबारा साथ नहीं देखना चाहती थी। उसने ऐना से कहा कि वह अपने साथ इतना अच्छा व्यवहार न करे, किसी को ईर्ष्या होगी। ऐना को समझ नहीं आया। अपनी बहन के दिल के बारे में और अधिक समझने के लिए डॉक्टर ने बहन पर सम्मोहन करना शुरू कर दिया। उसने पूछा कि माँ कहाँ है, लेकिन बहन ने कहा कि वह दीवार में लगी हुई है। फिर उसने एक तस्वीर निकाली और उनकी बहन को दिखाई। अचानक वह हवा मांगने लगी। वह तस्वीर का सामना नहीं करना चाहती थी। दीवार पर वह काली छाया हिलने लगी। सौभाग्य से बहन ने इसे रोक दिया और त्रासदी होने से रोक दी। हालांकि इस डॉक्टर ने अपना सबक नहीं सीखा। डॉक्टर उस केबिन में गए जहां बहनें मिली। शुरुआत में उन्हें दीवार में वही ब्लैक होल नजर आया। अचानक केबिन से आवाज आने पर एक छेद हो गया। वह अंदर की तस्वीर लेने के लिए अपना कैमरा उठाने के लिए दौड़ा। अंधेरे में कोने से मादा भूत धीरे धीरे प्रकट हुई। उसने डॉक्टर को पकड़ लिया। डॉक्टर जमीन पर गिर पड़े। भूत ने उसका सिर घुमा दिया। दूसरा शिकार डॉक्टर बना। अगला शिकार कौन होगा? दूसरी ओर सपने में एक महिला एक बच्चे को गोद में लिए हुए थी। महिला बदहवास दौड़ रही थी। पीछे से कोई उनका पीछा कर रहा था। महिला एक चट्टान किराए पर लेती है। उसने बच्चे की आंखें बंद कर दी और बच्चे को लेकर नीचे कूद पड़ी। बच्चा अंततः एक पेड़ से लटक गया। वह नदी में मर गई। इस अंधेरे साए वाली महिला का क्या है कनेक्शन? महिला कमरे में आई। वह कोने में मौजूद लड़की को देखकर चौंक गई। हालांकि लड़की पहले से ही नीचे उसका इंतजार कर रही थी। ये काली आकृति कौन थी जो अंदर घुस गई? इस महिला ने कैबिनेट का दरवाजा खोला और कैबिनेट में केवल कपड़े पाए। उसने सारे कपड़े उतारे और अंदर एक रहस्यमयी ब्लैक होल पाया। ब्लैक होल भी तितली से बाहर निकल गया। उसी वक्त लड़की उसे बुलाने के लिए उसके पास आई। महिला ने पलट कर देखा तो कोठरी के ऊपर भूतनी दहाड़ रही थी। महिला बिना किसी रोक टोक के बच निकली, लेकिन भूत पहले से ही उसके साथ था। वह सफलतापूर्वक बच निकली। मुझे पता है कि वह डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका। इसलिए उसने एक मरीज खोला जिस पर डॉक्टर काम कर रहा था। दूसरों से बचने के लिए वह नदी में कूद गई। वह अपने बच्चे को खोने के कारण बहुत दुखी हो गई। मरने के बाद वह भूत बन गई और इधर उधर भटकती रही।
वह जंगल में दो बहनों से मिले और उन्हें अपनी बेटियों की तरह पाला, और जब उन्हें पता चला तो वह व्याकुल हो गए। हालांकि इस बार महिला भूत फिर से दरवाजे पर आ गई। बहन अब भी खुशी से हंस रही थी। अगले ही पल दोनों बहनें अप्रत्याशित रूप से ऊपरी मंजिल पर पहुंच गईं। बहन ने बहन को बंद कर दिया और उन्हें शांत करने के लिए दौड़ पड़ी। उस समय भूत पहले से ही दीवार के पास बैठा हुआ था। वह अजीब मुद्रा में उनकी ओर दौड़ा। महिला भूत फिर से सड़क पर दिखाई देती है। समय आने पर भूत का डर उसकी पीठ पर सवार हो गया। बहन ने भूत को रुकने के लिए कहा। भूत ने और भी भयावह भाव दिखाया। वह तेज गति से रेंगते हुए दोनों बहनों की ओर बढ़ा। इसी समय रुचि उनके घर आई। मादा भूत तुरंत जमीन में गायब हो गई। उन्होंने जमीन पर बाल हिलते हुए देखे। बाल धीरे धीरे उसके पैरों पर आए और अचानक उसकी ओर बढ़ गए। उसकी बहन नीचे आई। जब उसने आवाज सुनी तो उसे अपनी चाची के साथ कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपना सिर घुमा लिया। महिला भूत ने एक दोस्त के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अभी भी कुछ तितलियां बाकी थीं। जब यूनो जागी तो उसने पाया कि दोनों बहनों को मादा भूत ले गया है। उसने जल्दी से अपना सामान लिया और शुरुआत में केबिन की ओर चली गई। रास्ते में उसकी मुलाकात लुका से हो गई, इसलिए वे एक साथ केबिन में गए। उन्होंने पाया कि उसे और भूत ने मार डाला है। इस समय दोनों बहनों को चट्टान पर लाया गया। मादा भूत अचानक प्रकट हुई और उन्हें ले जाना चाहती थी। बहन ने अपनी मां को देखा और उत्साह से दौड़ पड़ी। जैसे ही वह गिरने वाली थी, लुका उसे गले लगाने के लिए उड़ गई। हालांकि इसने महिला भूत के क्रोध को आकर्षित किया। उसने लुका का चेहरा कसकर पकड़ लिया। लुका बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। उसी क्षण भूत को वह मिल गया जो ऐना के हाथ में था। इसने उसे ले लिया और अपनी बाहों में पकड़ लिया। अंदर एक कंकाल था, तो यह उसका अपना मृत बच्चा था। वह भूतनी अचानक घुटनों के बल गिर पड़ी। उसका चेहरा धीरे धीरे मानवीय रूप में परिवर्तित हो गया। उसने अपने बच्चे को पकड़ रखा था और दर्द के कारण उसकी आवाज खो गई। लेकिन बहन परेशान करने लगी। महिला भूत का चेहरा तुरंत अपने मूल रूप में लौट आया। इसने केवल एक उंगली से लुका को नीचे गिरा दिया। फिर उसने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। भूतनी दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती थी। मैंने हार नहीं मानी। उसने बच्चों को वापस पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। हर बार भूत ने उसे रोका। जैसे ही भूत नीचे कूदने ही वाला था, बहन अपनी जगह पर रुक गई। उसने रोते हुए माँ भूत को अलविदा कहा और अपने प्यार का इजहार किया। और भूत लड़की समझ गई, या मतलब वह अपनी छोटी बहन को ले गई जो अभी भी अनभिज्ञ है। जबकि सबसे बड़ी बहन ने हमें रुकने के लिए कहा था। लेकिन मादा भूत फिर भी उसकी बहन को हवा में ले गई और उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। वे नीचे की ओर उड़ते हैं। आखिरकार वे तितलियों के झुंड में बदल गए और फिर इस दुनिया में गायब हो गए।